देखिए हमारा 10 नंबर क्वेश्चन आ गया है और इसे भी लगाते हैं हम लोग पुराने मेथड से अपने। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, बी और सी मिलकर से 12 दिन में और सी से 15 दिन में समाप्त करते हैं, तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ये देखते हैं, लगाते हैं। देखिए दिया जैसे जैसे दिया जाता है वैसे वैसे हम काम करते हैं। ए और बी दिया हुआ है, हम 8 दिन में कर रहे हैं। बी और सी दिया हुआ है यहाँ पे 12 दिन में, ठीक ठीक। उसके बाद दिया हुआ है सी और यहाँ पे ए दिए हुए हैं यहाँ पे कितने 15 दिन। हमने कहा था कि क्या कीजिए इन 8, 12, 15 से कटने वाली कोई जो है एक बड़ा सा काम मान लीजिए, ठीक। काम मान लेंगे और इससे भाग देंगे तो पर डे का जो है इन लोगों का काम निकल जाएगा। तो चलिए निकाल देते हैं। अब इनसे कटने वाली ले लेते हैं संख्या 120। आप लॉस से निकाल सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट निकाल दिए हम लोगों ने, 120 हो गया। अब निकालिए यहाँ पे, तो ये 15 120 में 8 का भाग जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो 15 का है काम प्रति दिन का, ठीक है। काम आया एक दिन का, और मतलब एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 15 काम। और ये जो है अगर 12 के इसमें देंगे 10 डेली जो है काम जो है डेली कर रहे हैं, ठीक। और ये 15 जो है इस 120 में भाग दिया जाएगा तो आ जाएगा कितना 15/120 8। इसका मतलब क्या है, ए और बी रोज आ रहे हैं 15 काम कर रहे हैं, बी और सी आ रहे हैं कितना काम 10 काम रोज आगे कर रहे हैं, और सी और ए आते हैं रोज 8 काम डेली आगे कर रहे हैं। तो चलिए निकालते हैं कि एक दिन में सभी लोग मिल कितना काम करते हैं। तो यहाँ पे सभी जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा, जैसे पिछले वाले में हम लोग किए थे, यहाँ पर हो जाएगा 2 ए बी और सी, क्योंकि 2 ए 2 बी और 2 सी, ठीक। इसको ऐसे लिख सकते हैं और इनको भी जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 10 15 और 10 25 और 25 और 5 30 30 और 3 33 हो गया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। जब इसको निकालेंगे ए बी और सी निकालेंगे कितना आ जाएगा 33/2, ठीक। 33/2। तो हमारा आ गया ए बी सी बराबर 33/2। अब यहाँ पे ये क्या समझते हैं कि तीनों लोग मिलकर डेली जो है 33/2 काम कर रहे हैं, ठीक। अब क्या, अब ये समझिए कि यहाँ सी का मान पूछा हुआ है तो सी को अकेले तो करेंगे ना। तो देखिए ए और बी मिलकर रोज जो है 15 काम कर रहे हैं और तीनों लोग मिलकर जो है 33/2 काम कर रहे हैं। तो जब ए और बी को घटा देंगे इसमें से तो सी का ही तो बचेगा ना, बस। तो कर देते हैं ऐसे काम। तो इतना दिया हुआ है, अब सी का निकालना है तो 33/2, और ये जो है पर डे मतलब 15 काम कर रहे हैं, 15 घटा दीजिए यहाँ पे तो आएगा कितना, देखिए 15 दूनी 30, 33 में से 30 जाए और बटा में 2 है तो 3/2 आ गया। मतलब सी जो है डेली आकर 3/2 काम कर रहा है और हमें करना है 120, 3/2 से भाग दे दीजिए, ये ऊपर चले जाएंगे और ये तो 120 गुणे 2 और बटा में 3 काटेंगे कितना आ जाएगा 40 और 40 दूनी 80, ठीक। ये आपका आंसर आ गया। हम लोगों ने क्या किया, बस फिर से देख लीजिए ए बी सी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करना है, तो ए बी जो है 8 दिन में, बी और सी 12 दिन में, सी और ए 15 दिन में, ठीक। अब तीनों अब इससे कटने वाली कोई संख्या ले लेना, हमने 120 ले लिया। ये 15 काम रोज कर रहे हैं, ये 10 काम रोज कर रहे हैं, ये 8 काम रोज कर रहे हैं, ठीक। अब इस सभी को जोड़ दिया हम लोग क्योंकि हमको एक दिन का निकालना है। जोड़ेंगे तो 2 ए सबको दिया हुआ है तो इनको 2 को बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे ए बी सी बराबर 33 हो गया। अब निकालेंगे का यहाँ पे ए बी सी का मान अगर निकालेंगे 2 किधर भेजेंगे 33/2 हो गया। अब देखिए ए बी सी का तीनों का मान दिया हुआ है 33/2, 33/2 रोज का मान कर रहे हैं और रोज यहाँ पे दिया हुआ है ए और बी का मान दिया हुआ है कितना 15 का। तो यहाँ पे 33/2 में से 15 निकाल देंगे तो सी का मान तो कन्फर्म आएगा ना। घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे निकालेंगे हम 3/2 और दिया हुआ है। अब ये 3/2 आया है सी का। अब 120/3/2 निकालेंगे, भाग दे देंगे क्योंकि सी का पूछा हुआ है तो आ जाएगा, काटेंगे तो ये 80। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा काम और समय के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखा और आगे जो है दूसरा दिन है और आज हम लोगों ने क्वेश्चन लिए हैं और आज जो हम लोग पढ़ेंगे। देखिए 7 नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन का कि ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करता है। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। सीधी सी बात है, इसे लगाते हैं हम लोग। पहले दिया हुआ है, पहले ये दिन छोड़ दीजिए, 9 दिन को रहने दीजिए। पहले देखेंगे ए की कार्य क्षमता कितनी अधिक है कितनी कम है। यहाँ पे ए लिख लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए बी। दिया हुआ है कि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है तो ए को मानना तो पड़ेगा हमें 100। जब परसेंटेज क्वेश्चन आते हैं, जब परसेंटेज आता है तो 100 मान लिया जाता है। 100 मान के लगाएंगे तो फटाक से लग जाएगा। तो 100 मान लीजिए, ए अगर 100 है
इससे 50% अधिक है, इससे 50% कितना बी अधिक है ना, अधिक कर लीजिए यहाँ पे, ये 150 हो गया। अब ये जब भी आपको क्षमता जो दिया हो तो ये मान के चलिए कि ये जो है प्रतिदिन का काम दिया हुआ है, आपको कुछ निकालने की जरूरत है ही नहीं, ये प्रतिदिन का काम दिया हुआ है। अब लगाते हैं इसको और छोटा कर लेते हैं, 50 से भाग करके, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3। अब देखिए ये 2 और 3 जो दिया हुआ है ये रोज की कार्य क्षमता है, रोज 2 काम कर रहा है ए, और बी जो है 3 काम कर रहा है। ठीक, अब देखिए अब ये रोज 2 काम कर रहा है और इसने ए ने 9 दिन तक काम समाप्त किया। ये कितना दिन काम किया है? 9 दिन तक काम किया है। तो अब मान लीजिए रोज 2 काम कर रहा है, तो अगर 9 दिन तक काम किया तो 2 गुणे 9 हो जाएगा कि नहीं, टोटल 18 काम हो गया। ठीक, 18 काम तो किया होगा। मान लीजिए कोई काम है, ये रोज 2 की शिफ्ट कर रहा है और ये 9 दिन तक चला ये काम, तो इसका मतलब काम तो 18 रहा होगा, और वही काम जो है फिर भी नहीं किया। तो जब 18 काम है और रोज जो है ये 3 की स्पीड से काम कर रहा है, तो जब इसे काटेंगे तो ये आपका 6 दिन, 6 दिन आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। फिर बता देते हैं, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करता है और बी की कार्य क्षमता ए से कितना 50% अधिक है, तो बी से कितने दिन में करेगा। यहाँ ए और बी मान लिए, हमने पहले उसको रहने देते हैं। ठीक, पहले क्या करते हैं, परसेंटेज का पहले खेला खत्म करते हैं। यहाँ पे 100 ले लिए, जब क्योंकि ए से 50% अधिक है, ए का 100 है तो ये 50% अधिक है तो 150 हो जाएगा। हमने काट दिया 2 और 3। हमने कहा कि ये क्षमता जब भी होता है तो ये पर डे का काम ही होता है। ठीक, पर डे का काम ही होता है। तो यहाँ पे 2 और 3 हो गया, ये पर डे 2 काम कर रहे हैं, पर डे 3 काम कर रहे हैं, तो ये 2 काम कर रहे हैं और ये काम किए हैं 9 दिन, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18। तो टोटल काम हो गया 18 दिन, 18 काम हो गया। और इसी काम को करना है किसको, बी को। अब बी की कार्य क्षमता पर रोज आता है 3 काम करता है, तो 3 से जब इसे भाग दे देंगे तो 6 दिन में क्या करेगा, बी पूरा काम को समाप्त कर देगा। देखिए दिया हुआ है 8 नंबर क्वेश्चन जो है, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसे हम लोग ध्यान से समझेंगे। ठीक, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में तथा बी इसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा करते हैं, तो ए और बी इसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ए और बी मिल जाए तो कितने दिन में समाप्त करेंगे, आप समझिए हुआ है। चलिए लगाते हैं इसको। ये वाला जो क्वेश्चन है जो है, मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से जो समझाया है और इसमें भी समझाऊंगा, लेकिन अगर नहीं समझ में आया तो पिछला वाला वीडियो आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। ये दिया हुआ ए किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में दिया हुआ है, क्या 2/5 भाग जो है कितने दिन में, 10 दिन में कर रहे हैं। ठीक, 2/5 भाग किसी कार्य का 10 दिन में कर रहे हैं, तो हमने कहा कि 2/5 भाग क्यों कर रहे हैं। आप क्या कहिए कि आप पूरा काम करके जाइए, तो पूरा काम करने के लिए क्या करते हैं कि 5 का 10 में गुणा और बटा 2 कर देते हैं। देखिए हम कैसे निकालते हैं इसको, ऐसे ही लगाया जाता है इसको। तो 10 गुणे 5 और बटा में 2। ठीक, काटेंगे कितना आ जाएगा, ये 5 और 5 बचे 25, 25 आ गया। इसका मतलब क्या है कि ए को उसी जो 2/5 का भाग कर रहा था, अगर पूरा काम करना हो, 2/5 भाग नहीं पूरा काम करना हो, तो उसे लगेंगे कितना दिन, 25 दिन लगेंगे। 25 दिन जो है लगेंगे। इसी तरह बी का भी निकालेंगे। बी का देखिए निकालें, बी दिया हुआ है क्या है, किसी कार्य का मतलब उसी कार्य का 1/3 भाग जो कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में कर रहे हैं। ठीक, तो कहिए कि आप भी पूरा काम करके जाइए। तो क्या करते हैं, 5 में 3 का गुणा कर देते हैं और 1 को नीचे कर देते हैं। जैसे 5 गुणे 3/1 मतलब जो है 15 दिन। ठीक, ये हो गया 15 दिन। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये अब ए की कार्य क्षमता आ गई 25 दिन और बी जो है उसी काम को जो 15 दिन ले रहे हैं। तो अब इन दोनों से कटने वाली हमने बताया था संख्या ले लीजिए। तो 25 और 15 से कटने वाली संख्या लेंगे तो कितना ले सकते हैं, 25 दूनी 50 या 75। ठीक, तो 75 ले लीजिए, क्योंकि ये 75 जो है काम जो अगर मानेंगे तो 25 से भी कटेगा और 15 से भी आसानी से कट जाएगा। 150 भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लेने से कोई फायदा नहीं है। ठीक, तो अब देखिए 25 दिन ले रहे हैं, तो ये जो है पर डे जो है, ये जो है
अगर 25 दिन ले रहे हैं तो पर डे अगर काम अगर निकाला जाए तो 75/25 करेंगे तो 3 काम रोज करते होंगे लोग, ठीक, 3 काम रोज करते हैं। और बी की कार्य क्षमता निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 15 दिन लिए हुए हैं, तो अगर 15 में 75 का भाग देंगे 75 में 15 का, तो कितना आएगा, 5 दिन। 5 काम जो है रोज कर रहे हैं, ठीक, और ये भी काम जो है, ठीक। तो ये जो है 3 काम कर रहे हैं, ये 5 काम कर रहे हैं, और अब कह रहे हैं कि दोनों लोग मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो निकाल दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। तो ये अगर एक दिन में काम करेंगे तो 3 2 5 3 8 काम करेंगे, और टोटल हमारा काम कितना है, 75, ठीक। 75 में 8 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, तो जब करेंगे तो यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पे 8 का 8 9 72, कितना बचेगा, 3। अब इसे अच्छे से लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 7, 9 सही 3 बटा में 8 दिन, आंसर आ गया आपका, ठीक। देखिए दिया हुआ 9 सही 3 बटा 8 दिन। देखिए फिर से बता देते हैं, एक किसी कार्य का 2/5 भाग हमने किया है, एक किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में कर रहे हैं। आपका ये पूरा काम करके जाइए, आधा अधूरा काम मत कीजिए। तो पूरा काम करने के लिए क्या है, इसका इसमें गुणा कर देते हैं और ये वाला नीचे भाग कर देते हैं। देखिए यहाँ पे गुणा किए भाग करें, मैंने 25 दिन, मैंने उसी काम को जो पूरा काम करना है तो उन्हें लगेंगे 25 दिन। फिर बी का दिया हुआ है, बी इसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में कर रहे हैं, 1/3 भाग 5 दिन में कर रहे हैं, तो पूरा काम करवा दीजिए। आप पूरा काम करके जाइए, 5 या 15 बटा में 1 बटा 15 दिन आएगा, ठीक। पूरा काम करने में जो 15 दिन लगेंगे। अब क्या, देखिए ये 25 दिन ले रहे हैं और किस काम को, ये 15 दिन ले रहे हैं, तो काम मान लीजिए दोनों से कटने वाली संख्या मान लीजिए, ये 75 मान लीजिए आपने, क्योंकि 15 से भी कटेगा और 25 से भी कटेगा। तो अब निकालेंगे एक कार्य क्षमता, रोज आ रहा है कितना काम कर रहा है, तो अगर 25 दिन ले रहे हैं तो 75 बटा में कितना करेंगे, 25, तभी तो आएगा ना। तो 3 आ गया, इसका आ गया, और बी का निकालेंगे तो 75 बटा में 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 काम रोज कर रहे हैं। अब देखिए दोनों लोग मिलकर जो है कितना काम कर रहे हैं, 8 काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। दोनों लोग मिलकर रोज 8 काम कर रहे हैं और 75 टोटल काम है, तो भाई इसका भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा आंसर आपका। तो देखिए ये हमारे 9 नंबर का क्वेश्चन है, दिया हुआ है क्या, ए तथा बी एक कार्य को 18 दिन में करते हैं, बी और सी इस काम को 24 और सी और ए इसे 36 दिन पूरा करते हैं, तो ए बी सी मिलकर इस काम को कितने दिन में समझते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है। इन सब क्वेश्चनों को लगाने के लिए हम बताते हैं आपको कैसे लगाया जाता है। देखिए साफ साफ जो भी क्वेश्चन दिया हुआ उसे ध्यान से पढ़ते हैं और सिंपल से वैसा ही काम कर देते हैं। ये सभी ए और बी कितने दिन में, 18 दिन में, बस, ठीक। और दिया बी और सी इसे 24 दिन में, बी और सी इसे कितने दिन में, 24 दिन में, बस। और सी और ए दिया हुआ है, सी और ए दिया हुआ है कितने दिन में, 36 दिन में। तो हमने कहा था कि आप जो है पहले क्या कीजिए कि पर डे इन लोगों का काम निकालिए कि रोज ये लोग आ रहे हैं तो कितना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इन सभी से कटने वाली कोई संख्या ले लीजिए। तो सबसे अच्छा तो है 72 ले लीजिए, 18 चौक 72, ये भी कटेगा, इससे भी कटेगा। तो चलिए 72 में लगाते हैं, तो 18 का इसमें भाग देंगे, पूरा काम ऊपर टोटल इतना है, 18 में 72 का भाग देंगे, कितना मिलेगा, 18 चौक 72, मतलब 4 काम पर दिन कर रहे हैं, मतलब एक दिन में 4 काम कर रहे हैं आके, ठीक। ए और बी और सी जो है एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो 24 में 72 का 24 में भाग देंगे, तो 24 क्या है, 72, और ये 36 दूना 72। इसका मतलब क्या है, ए और बी रोज आ रहे हैं 4 काम कर रहे हैं, बी और सी आ रहे हैं 3 काम कर रहे हैं, और सी और ए आके रोज 2 काम कर रहे हैं। अब इसे आगे बढ़ाते हैं, तो क्या कीजिए कि अब एक दिन का काम निकालिए इन लोग का, क्योंकि सभी मिल, अब कह रहा है कि ए बी सी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो क्या कीजिए, जोड़ दीजिए इनको। तो यहाँ पर आप जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए ए दो ए, बी और बी दो बी, और सी और सी दो सी, मतलब क्या होगा, ये 2a प्लस 2b और प्लस 2c, और ये इनको जोड़ेंगे आप काम रोज, मतलब इतना काम तो कर रहे हैं ना रोज आकर, 4 3 7 2 9 काम कर रहे हैं रोज, 9 काम रोज कर रहे हैं ये सभी लोग मिलके। तो आप ए बी सी का पूछा हुआ है ना, ए बी सी को अब ए प्लस बी
प्लस सी जब निकालेंगे तो 2 को कॉमन ले लीजिए। जब 2 को बाहर निकालेंगे, यहाँ है 2, और जब इसको जो है इस पक्ष में भेजा जाएगा तो 9/2 आ जाएगा कि नहीं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे इसको रखेंगे ऐसे, ठीक। अब ये 2 बाहर, 2 इसको इधर भेजेंगे, जब गुणा रहता है तो इस पक्ष में जाता है तो भाग हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 9/2, ठीक। तो ए बी सी बराबर हो जाएगा कितना, ए बी सी रोज कितना काम कर रहे हैं 4.5, कितना काम कर रहे हैं 4.5, या 4.5 को 9/2 भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको रहने दीजिए, काटने में आसानी पड़ेगी, 4.5 मत रखिए इसको, ठीक। तो रोज आ रहे हैं कितना 9/2 काम कर रहे हैं। अब देखिए पूरा काम कितना है 72 है, और इनकी स्पीड आ गई जो है, तीनों की स्पीड आ गई कितना 9/2, बस भाग देती है इनकी स्पीड से बस। तो ये ऊपर चला जाता है और ये जो है इसमें, ठीक। तो ये ऊपर चला गया तो 72 अब गुणे हो जाएगा कितना 2, अब बटा में हो जाएगा 9, जिसे काटेंगे कितना हो जाएगा 9/8 72, 8 दूनी 16 दिन, बस आंसर हो गया आपका 16 दिन। देखिए दोस्तों, हमारा फिर 11 नंबर क्वेश्चन आ गया है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं। बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में कर सकता है, करें क्षमता दिया हुआ है। तो बी अकेला इस पर 4 दिन लगा रहा है, इसके पश्चात जो ए उसे पूरा करने में और कितने दिन लेगा, ठीक। ये क्वेश्चन दिया हुआ, चलिए लगाते हैं। देखिए जैसे जैसे दिया हुआ वैसे वैसे करेंगे। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं, अच्छी बात है, कर लीजिए, ठीक। बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी की भी क्षमता दिया गया है कितना 12 दिन में कर सकता है, ठीक। बी अकेला इसे रहने दीजिए, ठीक। अब इनसे जो कटने वाली संख्या जो है कोई काम मान लीजिए, कितना मान लीजिए कम से कम जो है यहाँ पे 24 ले लीजिए, 24 काम है। तो जब 8 दिन ये ले रहे हैं, 8 दिन ये क्या कर रहे हैं, ये ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, रोज आगे कितना काम करते होंगे, तो 3 काम रोज आगे करते होंगे, ठीक। क्योंकि 24 में 3 का भाग देंगे तो 3 काम रोज आगे करते होंगे। और यह बी जो है, बी रोज कितना काम करते होंगे, तो 2 काम रोज कर रहे हैं, ठीक। ये ए और बी मिलकर रोज 3 काम कर रहे हैं और बी रोज आकर 2 काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो है एक जो काम है वो कौन करता होगा डेली, ये करता होगा। नहीं समझ में आया, ये 3 काम दोनों लोग मिलकर कर रहे हैं, अभी अकेला ही 2 काम कर दे रहा है। तो इसका मतलब जो है एक काम जो है इसमें वो एक करता होगा, एक की कार्य क्षमता एक है, एक काम रोज कर रहा है। आप निकाल दीजिए यहाँ पे, अब दिया हुआ है क्या, अब दोनों सभी का निकल गया, ठीक। बी का भी 2 निकल गया, ए का भी निकल गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे तो बी अकेला इस पर 4 दिन लगा रहा, तो बी 4 दिन का लगा रहा, तो 4 निकालिए यहाँ पे, 4 दिन लगा रहा। तो अब मान लीजिए 2 क्षमता उसका है, 2 और 4 दिन लगा हुआ है, तो 8 काम तो करके ही चले गए, ठीक। अब 8 काम करके चल गए, अब 24 काम था आपका, तो 8 काम तो चले गए, तो 8 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, ठीक हो गया, ठीक। 16 काम बच गया। अब 16 ही काम का तो ए बी चला गया, अब 16 काम को ए को करना है, ए की स्पीड 1 दी हुई है, तो कितना दिन लगेगा, 16 दिन और लगेंगे इनको, ए को। आंसर हो गया, देखिए दिया हुआ है बी का, ठीक। फिर से समझा देते हैं आपको, ए और बी मिलकर किसी काम को जो है यहाँ दिया हुआ है 8 दिन में कर रहे हैं, बी जो 12 दिन में कर रहे हैं, ठीक। अब ये हमने कहा कि 8 और 12 से कटने वाली संख्या 24 ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या, अब पर डे का इनका काम निकालें, क्योंकि पर डे का एक खेला आता है, अगर आप पर डे निकाल दें काम तो सारे क्वेश्चन लग जाते हैं, इसलिए जो है पर डे का काम निकाल लीजिए। तो यहाँ 24 है, तो 8 दिन ले रहे हैं, तो पर रोज आके 3 काम कर रहे हैं, और ये आज के रोज आके 2 काम कर रहे हैं, तो ये दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं, ये अकेला 2 काम कर रहा है। इसका मतलब जो है एक काम जो है इसमें से घटा देंगे, एक काम जो है ये करता होगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है बी अकेला इस पर 4 दिन तक लगा रहा है और 4 दिन तक काम किया, 4 रोज 2 काम कर रहा है, तो यहाँ पे 8 काम तो करके ये चले गए होंगे। फिर उसके बाद जो बचा कितना 16 काम आपका है, अभी भी शेष बचा हुआ है, और किसको करना है, बोला है कि ए को अकेले उसको करना है, तो ए वाला जो एक की कार्य क्षमता 1 है, भाग दे दिया, तो एक काम अगर रोज करें तो 16 दिन तो काम करना ही पड़ेगा ना, बस आंसर आ गया आपका। एक किसी कार्य को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी 3 घंटे में कर सकते हैं, और ए और सी इसे 2 ही घंटे में कर सकते हैं, तो बी अकेला इसे काम करने का। तो लगाते हैं इसको, देखिए यहाँ पे जैसे जैसे दिया वैसे वैसे करेंगे। ए जो है 4 घंटे में दिया हुआ है, बी और सी इसे 3 घंटे में, बी और सी दिया हुआ है कितना 3 घंटे में, 3 घंटे में, और ए और सी दिया 2 घंटे में, ऐसा दिया हुआ है। तो बी अकेला इस काम को करने में पड़ेगा। चलिए बी अब रहने दीजिए, बी को यहाँ पे रहने दीजिए, ठीक।
अब देखिए हमने कहा इनसे करने वाली कोई संख्या ले लीजिए, संख्या कितना लीजिए बताइए, यहाँ पे 4, 3 और 2 से 12 ले लीजिए यहाँ पे। ठीक, अब ये रोज आगे कितना काम करते होंगे, मतलब 1 घंटे में कितना काम करते होंगे, 3 काम, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे देखिए ये 4 काम करते होंगे, हर काम जो है प्रति घंटे करते होंगे, और ये जो है 6 काम प्रति घंटे करते होंगे। ठीक, काम प्रति घंटे। ठीक, जैसा कि हम लोगों ने दिया था। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए और सी मिलके 6 काम 1 घंटे में कर रहे हैं, और यहाँ पे दिया था 3, ए का 3 दिया था, तो कंफर्म जो होता है जो होगा सी का निकल जाएगा ना, सी का यहाँ पर 3 निकल जाएगा ना, काम पर डे कर रहा है, पर घंटा कर रहा है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ए और सी 2 घंटे में 6 काम कर रहे हैं, मतलब ए और सी जो है 1 घंटे में 6 काम कर रहे हैं, 6 काम कर रहे हैं, और ये यहाँ दिया हुआ है कितना, 3 काम जो है ये खुद अकेले कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, 6 में से 3 घटा देंगे, 3 जो बचेगा वो कौन कर रहा है, सी कर रहा है, और ये ए का पता ही हो गया यहाँ पे कितना है, ये 3 काम ये भी कर रहा था 1 घंटे में। और अब बी का निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे बी और सी 4 को दिया हुआ है, और 3 अकेले ये सी कर रहा है, तो एक जो होगा यहाँ पे एक काम जो है पर घंटा बी करता होगा। सभी की क्षमता आ गई, अब जो पूछा उसको निकाल देंगे। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बी अकेला इस कार्य को कितना, अब 12 है काम पूरा, और एक ही आ गया है, करेगा कितना दिन, 12 घंटे तो लगेंगे कम से कम में। बस करना तो कुछ नहीं दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ ए 4 घंटे, बी ओ सी 3 घंटे और ए ओ सी 2 घंटे दिया हुआ है। हमने कहा कि इनसे कटने वाली कोई संख्या लेंगे, 12 ले लेंगे, तो ये पर घंटा निकल जाएगा, 3 काम पर घंटा, ये 4 काम पर घंटा, और ये जो है 6 काम प्रति घंटे कर रहे हैं। अब यहाँ पे निकालना है। अब देखिए यहाँ पे ए का दिया हुआ है 3 काम, तो यहाँ से निकाल दीजिए, यहाँ इसमें रखे, तो यहाँ पे 6 काम कर रहे हैं प्रति घंटा, तो जब 3 काम ये कर रहा है तो सी कन्फर्म में 3 काम करता होगा, ये तो पहले से दिया हुआ 3 काम। अब बी का निकालना है। अब देखिए यहाँ पे जब सी का निकल गया, यहाँ पे इसमें रख दीजिए, ये 4 काम, सी 3 काम कर ही रहा है, तो आज दोनों लोग मिलकर 4 काम, तो 1 काम पर घंटा जो है ये बी करता होगा बस, और ए का क्षमता निकल, बी का क्षमता निकल गया, उसके बाद डायरेक्ट भाग देंगे, आ जाएगा बाद में बस।